सादर प्रणाम। मेरा नाम है रंजना और आप सभी का स्वागत है कांति रंजना मिशन अवेयरनेस चैनल कर्मा पर। आज मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि कैसे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में स्वयं आवेदन करें। सर्वप्रथम आपको गूगल में पीएम किसान सर्च करना होगा और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पीएम किसान इस तरह से पीएम किसान लिखा आएगा, pmkisan.gov.in। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके जस्ट बाद ये डिटेल्स आ जाएगी जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है ई-केवाईसी, ऑनलाइन धन वापसी, नया किसान पंजीकरण, आधार विफलता रिकॉर्ड संपादित करें, लाभार्थी की स्थिति, स्वतः पंजीकरण लाभार्थी की सूची, और इसके आगे है स्वयं पंजीकृत किसान का अद्यतनीकरण मतलब अपडेट, पीएम किसान मोबाइल ऐप, केसीसी फॉर्म डाउनलोड करें, सामान्य प्रश्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपको स्वयं के लिए जैसे आवेदन करना है, जैसे आजकल ई-केवाईसी चल रहा है, तो जो ई-केवाईसी किसी को करनी हो तो वो ई-केवाईसी के फॉर्म पर क्लिक कर सकता है ऑप्शन पर। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका जो पात्र नहीं थे लेकिन उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, तो वो अगर अपना पेमेंट वापस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन धन वापसी पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन उनके आधार एक्यूरेट न होने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई किया गया या फिर उनको पात्र घोषित नहीं किया गया, उनका रिकॉर्ड आधार विफलता रिकॉर्ड संपादित करें इस वाले में है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी किसान ने आवेदन तो किया है लेकिन उसकी पेंशन नहीं आई है तो लाभार्थी की स्थिति में वो चेक कर सकते हैं किन किन किसानों को पैसा मिल रहा है। अभी लाभार्थी की सूची में प्रत्येक स्टेट वाइज यहाँ पर सूची है, इसमें आप देख सकते हैं। अब ये अगर हमें नए किसान पंजीकरण, अगर कोई किसान अभी अपना आवेदन करना चाहता है तो सर्वप्रथम वो नए किसान पंजीकरण में क्लिक करेगा। जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उनके सामने ये चीज़ें, जैसे ये नया किसान पंजीकरण है, यहाँ पर वो क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आ जाएगी। ग्रामीण किसान है तो ग्रामीण किसान की डिटेल्स, शहरी है तो शहरी की डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, अंग्रेजी करनी है या हिंदी करनी है। इसके लिए जब भी आप स्वयं आवेदन करेंगे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका आधार कार्ड है या आधार नंबर है वो मोबाइल से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन स्वयं, क्योंकि इसमें जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो इसके लिए आधार जिस मोबाइल नंबर पर लिंक है उसी पर ओटीपी आएगा और तभी ये आगे की प्रोसेस करेगा। जैसे इसमें आप आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, स्टेट का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर जो इस छवि कोड आ रहा है इसको डालेंगे, ओटीपी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर तो आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन जैसे आप इसके आगे आवेदन करेंगे तो उसके बाद फिर ओटीपी मांगेगा और उसमें मोबाइल नंबर आधार वाला मांगेगा और जो ओटीपी जाएगा वो आपके उस नंबर पर जाएगा जो आपके आधार से लिंक है, तभी आगे की प्रोसीड होगी। जैसे आप उस ओटीपी को डालेंगे उसके बाद आपका ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज सारी डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम, कैटेगरी, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार हो गया और उसके बाद आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। कोशिश ये करना कि जो आपका आधार में जो नाम है वही आपके अकाउंट में हो और वही आपकी ज़मीन के अभिलेखों में हो, क्योंकि अगर इनमें डिफरेंस होता है तो कई बार ये रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि जितनी भी जगह आपका नाम हो वो एक ही हो। जैसे मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर आपका नाम आधार में अगर रंजना नेगी है और अकाउंट में आपका रंजना सिर्फ रंजना है तो ऐसी स्थिति में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो दोनों जगह या तो सिर्फ जैसे रंजना ही डालें या फिर रंजना नेगी ही डालें। इस तरह से आप पहले इस चीज़ का क्लियर कर दें। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर जो ऑप्शनल डिटेल्स दे रखी है, मोबाइल नंबर भी इसमें अब कंपलसरी कर दिया है और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑनरशिप लैंड की, मतलब जो भी किसान है उसके नाम पर खेती की ज़मीन होनी चाहिए और खेती की ज़मीन का रिकॉर्ड राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड की बात करती हूँ मैं, तो उत्तराखंड में क्या है, राजस्व भू अभिलेख खसरा खतौनी है, तो खसरा खतौनी में उनका नाम होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस किसान का खसरा खतौनी में नाम नहीं होगा और फिर उसके बावजूद भी वो खेती कर रहे हैं, उसके बाद तब भी वो इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहली शर्त यही है कि किसान के नाम खेती की ज़मीन होनी अनिवार्य है। पहले इसमें सिर्फ 2 हेक्टेयर लैंड वाले किसानों को ही
मतलब पात्र माना गया था, लेकिन बाद में जून 2019 में इस क्राइटेरिया को हटाकर ये समस्त किसानों के लिए कर दिया था जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती की ज़मीन है। लेकिन ज़मीन खेती की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के पास मतलब कॉमर्शियल लैंड है और उसके पास खेती की लैंड नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। किसान का मतलब वही है जिसके पास खेती की ज़मीन है और वो खेती करता है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर देंगे और इसमें सारी डिटेल्स अपनी जमा सबमिट कर देंगे। जैसे ये खाता संख्या, खसरा संख्या आपको कहाँ से निकालना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक भूलेख का वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम खसरा खतौनी में है या नहीं है, और उसके बाद उसमें से सारी डिटेल्स निकाला, अपना खाता संख्या, खसरा संख्या और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारी डिटेल्स निकाल कर आप इसमें भर सकते हैं। और देन आप सेव करके आप उस चीज़ के लिए आपने मतलब आवेदन कर दिया है। उसके कुछ समय बाद जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा और आप पात्र किसान परिवार की श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अब इसमें राशन कार्ड का नंबर भी लिया जा रहा है। जब से वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई है तो इसमें वो भी मांगा जा रहा है, तो वो चीज़ भी आप अपने पास रखें। तो ये सारी डिटेल्स आप जैसे ही आप अपने पास रखेंगे तो आप फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप उसकी जो अद्यतन स्थिति है जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लाभार्थी की स्थिति में। यहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। धन्यवाद।